सर, जो आजम खान है उनको उनके बेटे के साथ फिर से 7 साल की सजा हो गई है। वो जेल चले गए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में बड़े कद्दावर नेता रहे हैं वो 2 नंबर के। हर बार जो है आजम खान ही क्यों जेल जाते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोग थे, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव और गायत्री भी जो जेल में है। तो केवल मुसलमान निशाने पर क्यों है? आजम खान हर बार जेल जा रहे हैं। पूरे मामले को किस तरह देखते हैं आप? एरा ग्लोबल के अध्यक्ष डॉक्टर दुआ का हार्दिक नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक भी हमारे पूरे भारत की धुरी होती है और यह हमारा राज्य भारत में सबसे बड़ा राज्य कहलाता है। यहां भी मुसलमानों की संख्या बहुतायत में है। कई जगह तो 42% और 60% है, लेकिन एवरेज अगर देखें तो जहां बिहार में 18% मुसलमान है, वहां यूपी में 22% मुसलमान हैं। मुसलमानों के कदावर नेता नहीं है। जो आजम खान की बात आप कर रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय, वो कदावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के पिलर हैं और समाजवादी पार्टी को चाहिए था कि उनको चाचा को आगे ले जाए। जैसे नीतीश कुमार चाचा कहलाते हैं, बड़ा चाचा बिहार में, वैसे आजम मियां। लेकिन अखिलेश में इतना ईगो और इतना अहम है कि वो आजम मियां को इंपोर्टेंस नहीं दिया। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हो सकते थे, जनरल सेक्रेटरी हो सकते थे आजम मियां, लेकिन उनको अंदर अंदर से इन्होंने आपस में सियासी कलह बना करके, सियासी एक दूसरे से बदला लेकर के लाते रहे। ये भी अखिलेश भी जहां मुसलमानों को साथ चाहते हैं वहीं मुसलमानों से नफरत भी करते हैं। तो ये अपने सेक्रेटरी को मिश्रा और पांडे को बनाते हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर के राजसभा में भी उन्होंने जो है वो जो है मिश्रा किसको भेजा, तो आज मुसलमानों पांडे, हाँ पांडे को भेजा। तो इस तरह से जो भेज रहे हैं, तो आप मुसलमानों का अवहेलना करेंगे, दलितों को अवहेलना करेंगे, मौर्य का अवहेलना करेंगे, कुशवाहा का अवहेलना करेंगे। वहां जो अन्य और भी जातियां हैं, उन तमाम लोगों की अवहेलना करके कहेंगे कि मैं यादव हूं, मैं राज करूंगा। तो एक यादव बिहार में गए, दूसरा यादव अब उत्तर प्रदेश में भी, उनकी भी हालत जो है मैं यादव हूं पे का बात करोगे तो आपको कहां जगह मिलेगा, जहां पे बड़े बड़े शेर और बड़े बड़े लोमड़ी और बड़े बड़े सातिर लोग जो डकैती, चोरी तो छोड़ दी साहब, सीधा सीधा डकैती का रास्ता निकाला जा रहा है, सीधा सीधा कुछ जचनिया गवनिया को देकर करके तमाशा बनाया जा रहा है। वहां लोकतंत्र नहीं बचेगा। आजम मियां को, उनके परिवार को, उनके बेटे को ये सब खत्म कर करके ये चाहते हैं कि मुसलमानों की स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया जाए, इनका साम्राज्य खत्म कर दिया जाए और फिर से चाहे अंदर से मिलावट हो या कहीं से मिलावट हो, वहां आरएसएस यानी बीजेपी की सरकार। लेकिन जो आजम खान है, उनके बेटे हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने डबल पैन कार्ड बनवाए। हमारे देश में नेताओं की तो डबल शादी भी हो गई है, एक पत्नी घर में एक बाहर में है, उनकी डिग्री फर्जी है, या उनके डबल अकाउंट भी चल रहे हैं, डबल वोटर भी हैं। अभी वोट डालने चले गए थे सिन्हा, वो बिहार में डाले, यहाँ डाले, उसमें दिल्ली में भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डिग्री फर्जी भी है लोगों की, वो कभी जेल नहीं गए, लेकिन आजम खान जेल भेजते गए हैं। सही कहा जर्नलिस्ट महोदय, हमारे यहाँ व्यवस्था बहुत ही चरमराई हुई है, गलत है। जहां व्यवस्था के अंदर एक जवाबदेही होनी चाहिए, जो ऑफिसर, जो नौकरशाह हैं, उनको जवाबदेही होनी चाहिए। उनकी गलती वो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनको एक्शन क्यों नहीं होता, उनको जेल क्यों नहीं भेजा जाता। देश के प्रधानमंत्री से सवाल किया जाता है कि आप आरटीआई लगा जाता है कि आपकी डिग्री फेल है, आपने, और खुद प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने कभी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का चेहरा ही नहीं देखा, और वो एमए भी करते हैं और इंटायर पॉलिटिक्स का डिग्री, जो इंटायर पॉलिटिक्स का कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता। तो खैर उस पे जो है मिट्टी डाल दिया जाता है और लोगों का मिट्टी डाला जाता है। एक तरफ एसआईआर ला करके आप एक को कहते हैं घुसपैठिया है बहुत सारा और इतना वोट हम काट दिया। तो भैया जनता को, पब्लिक को, सबको बताइए ना कि कौन घुसपैठिया, किसको पकड़ा, कौन बंगाली है, कौन पाकिस्तानी है, पकड़ो। पकड़ते तो हो नहीं, कोई मिलता तो है नहीं, दिखा देते। तो ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अब एक तो एसआईआर का मामला है, एक तुम और मुसलमानों का, इनको कहते हैं नहीं साहब ये तो सब घुसपैठिया हैं, ये सब आतंकवादी हैं, ये सब। तो जब पुलवामा में और जगह पे जब ये मारते हैं तो जनता मरती है, हमारा टूरिस्ट मरते हैं
और उसमें बड़े बड़े हंगामा होता है, मैं पाकिस्तान को बर्बाद कर दूंगा, सिंदूर कर दूंगा, सब कर दूंगा। लेकिन वो 4 जो आतंकी जो अटैक किया वो आज तक हाथ में नहीं आया, कहां गया। लेकिन है बात जो आजम खां जेल को जाते शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव, इनके बहुत सारे लोग मंत्रिमंडल में रहे थे, उन पर कोई आरोप लगता ही नहीं है, वो पाक साफ हैं, सिर्फ घेरे जा रहे हैं तो मुसलमानों की वजह से आजम खान। देखिए, मुलायम सिंह जब तक थे बड़े साथी थे, उन्होंने वचन लेकर के गए थे हमारा आदरणीय माननीय मोदी जी से कि भाई मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को मत करना। मुलायम सिंह के परिवार के 32 परिवार सारे राजनीतिक में है, सारे ये हैं, और ये लेन देन अंदर से मिलना जुलना, जो मैंने पहले भी इशारा किया कि बहुत कुछ है, ऊपर से बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो ये कथनी और करनी में इनकी ये है। तो जो सामाजिक भागीदारी मुसलमानों को, जो दलितों को, जो और बहुसंख्यकों को मिलना चाहिए, नहीं मिलते, सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, अपने अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ये व्यापार कर रहे हैं। तब मैंने कई बार कहा कि ये कॉर्पोरेट पार्टियां, ये पारिवारिक पार्टियां, आज इन सबको खत्म करना होगा और नए सिरे से नया विकल्प, जो छोटी पार्टियां हैं, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं या जो इंडिपेंडेंट हैं, उनमें से अच्छे लोग 65 करोड़ जो युवा युवती हैं उनको सामने आना चाहिए। आज युवा युवती का भी गलत फोटो बना करके, गलत आईडी कार्ड बना करके, गलत वोटर कार्ड बना करके ये दबदबादब कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इसी को डकैती, इसी को चोरी, इसी को सीनाजोरी कर रहे हैं। और जब ये आपस में लड़ते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और अंत में जो है जब आप पश्चात हो गया, जब वक्त गुजर जाता है तो जो है लाठी पीटते रहते हैं। तो इस तरह से सांप भाग गया और लाठी पीट रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारे हमारे भारत के अंदर गांव की कहावत है, किंवदंतियां हैं, उनसे हमें सीखने को मौका मिलता है। लेकिन हम सब कुछ जानने के बाद भी इन गिरोहों के चंगुल में फंसे हैं। ये गिरोह लोग आपस में, ये सब कॉर्पोरेट और पारिवारिक पार्टियां मिलकर के काम करती है। आज जनता समझ गई है। नतीजा है कि कई राज्यों में, चाहे वो बिहार की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे तमिलनाडु की स्टैलिन की हो, चाहे महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की हो, चाहे जो है ये अखिलेश की हो, ये पारिवारिक पार्टियों को लोग नकार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब रह गया कि कॉर्पोरेट पार्टियों को निकालने की। तो अब वक्त है, क्योंकि जब तक अल्टरनेट नहीं मिलेगा, जब तक विकल्प नहीं मिलेगा कि कौन राज्य को संभालेगा, कौन देश को संभालेगा, तब तक उसको ढो रहे हैं या उन्हीं के अंदर में फंसे हुए हैं। लेकिन जिस दिन अल्टरनेट मिल जाएगा, विकल्प मिल जाएगा, उस दिन जैसे नेपाल में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, हिंदुस्तान में होने में देर नहीं लगेगा। 7 साल के लिए जेल में गए हैं आजम के बेटे, तो क्या 2029 का चुनाव भी नहीं देख पाएंगे बाहर रह करके? 2027 का भी आजम खान, क्या राजनीति खत्म की जा रही है? उनकी राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया गया है। पहले से भी उन्होंने जब 23 महीने जेल में रह करके जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे स्वीट पॉइजन दिए जा रहे हैं, मैं कैसे कैसे जी रहा हूं। तो अब तो वो अच्छा लंबा खासा गए हैं, तो अब तो मुश्किल है आना। तो उनकी परिवार का और उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया है। उनके जो इंस्टीट्यूट वगैरह थे, मेडिकल कॉलेज थे, वो सब ध्वस्त, और वहां पे बुलडोजर चल गया है, घरों पे बुलडोजर चल गया है। तो उनको एक तरह से नस्तानूर कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे मुसलमान जो लीडर उत्तर प्रदेश में हैं, उन तमाम को नस्तानूर कर दिया गया है। क्योंकि हमारे जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो भी उसी धरने से, उन्हीं बदमाशों के बीच से निकल के आए हैं। तो जानते हैं कि बदमाशी क्या होता है, गुंडागर्दी क्या होता है। लेकिन जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। ये सब तानाशाही का द्योतक है। आज ये बदले की द्योतक है। आज ये सियासत का है कि एक को जेल भेज दो, एक को अंदर कर दो, एक को कमजोर कर दो। बोलने की अभिव्यक्ति पे रोक है, समानता के अधिकार पे रोक है, धर्म का आर्टिकल 26 से 32 पे रोक है, और आपकी आर्टिकल 19 और 21 पे ये धात है। और यही वजह है कि सरकार भी गुमराह हो गई है। ये भी सोच रही है कि अब जब कांग्रेस ने 70 साल राज किया है तो मैं भी 70-100 साल राज करूंगा। अभी तो 11-12 साल हुआ है, हमें तो अभी और भी राज करना है। जहां 75 साल का एक लिमिटेशन बनाया गया था, उन्होंने कहा ये कहा था, लेकिन अब तो मैं मरते दम तक, मैं तो जो मोक्ष प्राप्ति ले लिया हूं, मैं तो विष्णु का अवतार हूं, अब तो मैं रहूंगा ही रहूंगा, मैं कल की भगवान हूं। तुम लोग जो कल की भगवान ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं। तो अब जनता को मान लेना चाहिए कि हमारे आदरणीय माननीय सामान्य प्रधानमंत्री कल की भगवान है, और उनका पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनका जो है स्टेचू बनानी चाहिए, उनको मंदिर बनानी चाहिए। लेकिन जो वोटर है मुस्लिम उत्तर प्रदेश का, वो किधर जाएगा? क्या ओवैसी को अपना नेता मानेगा? वो
सपा के अखिलेश की बजाय? देखिए, एक स्पेशल धर्म के पीछे जो भाग रहे वहां कट्टरता है। मुसलमान साथ दे रहे हो वैसे, लेकिन मुसलमान बटे भी हैं, वहां कट्टरता है। जब वहां पे हमारा सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और इसीलिए तो हम हिंदुत्व का भी ये कर रहे, तब आ रहे कि नहीं सनातन लाएंगे, सनातन धर्म लाएंगे, जबकि सनातन धर्म होता नहीं है, वो वर्ण था, और उसको ला करके हमें हमारी को उलझाना चाहते हैं, लोगों को बिगाड़ना चाहते हैं, तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये जो 80% 85% जो मूल निवासी हैं, जो बहुसंख्यक हैं, उनको अशिक्षित रखना, उनको नीचे रखना, तोड़ना, और ये जो मुसलमान एक जगह ना हो जाए, इसलिए उसके अंदर पासमानदा बनाना, शिया सुन्नी बनाना, अलग अलग ग्रुप बनाना, अलग अलग जो है उसका खलीफा बनाना, और उनको बांट देना, कुछ उधर है कुछ इधर है। तो ये एक जगह जब तक नहीं रहेंगे, मुसलमानों का भी कोई हक नहीं मिलना, और मुसलमानों भी कोई अच्छा सा ऐसा लीडर नहीं है जो सेकुलर की बात करे। ओवैसी एक धर्म के नाम पर वो अल्लाह का और कुरान की वास्ता देता है, जैसे यहाँ पे संविधान और यहाँ पे गीता और रामायण की बात होता है, तो आप जो वो कर रहा है वो आप भी कर रहे हैं, तो मिला जुला करके एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, जिसकी वजह से मुसलमान दिग्भ्रमित है। हो सकता है कुछ लोग चले जाएं, लेकिन खाली मुसलमान से ओवैसी का पेट नहीं भरने वाला, या ओवैसी का उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होने वाला, क्योंकि ओवैसी भी कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के इशारे पे ही काम करती। सपा शासन में मॉब लिंचिंग की गई थी उत्तर प्रदेश में पहली अखलाक की दादरी में बिशाड़ा गांव में। वो जो आरोपी हैं अखलाक के मर्डर के करीब 1.5 दर्जन है, उनको सरकार ने कह दिया कि केस खत्म कर दिया जाए, ऑर्डर कर दिए गए हैं जिला न्यायालय को गौतम बुद्ध नगर में। क्या आप कहना चाहोगे, क्या अखलाक की जान ले ली गई मॉब लिंचिंग के जरिए, तो क्या दोषियों को खुला छोड़ दिया जाएगा? देखिए, ये बहुत छोटी सी बात है जर्नलिस्ट महोदय। पिछले 10 सालों से 11 साल से हम देख रहे हैं, और विपक्ष, हम लोग तो छोटी छोटी पार्टी हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोई हम लोग भविष्यवक्ता भी नहीं है, तो बड़े बड़े पार्टी के लोग हैं, बड़े बड़े तिस्मार खा लोग हैं, करोड़ों और रुपया खर्च करते हैं। तो वो सारे लोगों ने कहा कि ये जो बीजेपी सरकार है, ये जो है मशीन, एक धोने की वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, कि जहां पे अगर आप मुस्लिम भी हो, आप क्रिमिनल भी हो, आप आतंकी भी हो, लेकिन अगर उस मशीन में गए तो सब भाग साफ है। 11,000 करोड़ अजीत पवार, बाकी लोग, बहुत सारे लोगों को वॉशिंग मशीन में धो दिया गया, कहा नहीं कोई कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। मुख्यमंत्री बदमाश थे, उनको मारा गया था, वो गुंडागर्दी डकैती करते थे, मंदिर में रहते थे, आजमगढ़ में उनको रो भागे मारे, पार्लियामेंट के अंदर रोए, आज दबंग है, आज वो ये। तो वो जहां वो मशीन में जाते हैं, तो दादरी के मामले में भी है कि जो सत्ता के पक्ष में बात करेगा, जो सत्ता के गलियारे में रहेगा, जो उनके संपर्क में रहेगा, वो सब पाक साफ है, उनको साथ कुछ नहीं होगा। और जो ऐसे तो अब्दुल अहमद के हत्यारे भी छोड़ दिए जाएंगे खुलेआम, छोड़ देंगे, इनकी मर्जी मेरी मर्जी, यही तो करें कि मेरी मर्जी, मैं चाहे करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, यही तो सरकार चल रही। तो ये इसी को तानाशाही कहते हैं। यही सरासर मनुस्मृति शुरू हो गई क्या? मनुस्मृति शुरू हो गई, संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म, वो कह रहे लोकतंत्र में जी रहा हूं। अरे भाई, जो दुआ बोल रहा है, ये जो लोग बोल रहे हैं, वो अपने बूते पर, अपने गट्स पे बोल रहे हैं, कब तक बोलेंगे ये भी देखा जा रहा है। चलो बोलने दो, टटराने दो। तब मैं कह रहा हूं कि पहले करता था, अब कुत्ता हुआ, तो अब मनुस्मृति, अब वो तो सारा सनातन युग आ गया। अब तो बोलोगे, तो पहले महिलाओं की स्तन काटते थे, अब गर्दन काट दूंगा। पहले कहते थे कि जंगल में आदिवासी नक्सलाइट होते हैं, अब तो शहरों में ये नेता लोग नक्सलाइट हो गए। कहते थे कि ये आतंक फैलाते, आतंक ये फैलाते। तो इस तरह से ये जो एक सोच पैदा लिया है, ये नकारात्मक सोच है, ये हमें तोड़ने की सोच है, ये नफरत की सोच है, और जिसकी वजह से हमारा ये लोकतंत्र जो बहुत खूबसूरत था, वो ध्वस्त हो गया। ठीक, थैंक यू।